हेलो मेरे वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही काम की टिप आपके लिए लेके आए हैं आपके लिए। तो जब हम डिस्कस करते हैं कि मैम हमारा स्कोर कार्ड आ गया, हमें ये आइडिया हो गया कि हमें एनएलयू मिल रहा है, तो कौन सा मिल रहा है, थोड़ा एक रफ डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया है कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद एक कंसर्न आता है कि मैम क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कोई भी ऐसा फ्लॉ है, कोई भी ऐसा ग्लिच है जिससे हमें अच्छा एनएलयू मिल सके। तो वही ग्लिच बताने के लिए मैं तुम्हें आ रही हूँ। यूजुअली ऐसा हर साल होता है जहां पर हमारे पास में कुछ सीट्स बहुत टॉप टियर एनएलयूज में भी खाली रह जाती हैं। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की सीट खाली रह गई। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। अब देखो, जैसे हम जानते हैं कि क्लैट का जो रिजल्ट है वो 5 महीने से डिले हो चुका है, पूरा प्रोसेस रादर डिले हो चुका है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने, रादर आपने भी हो सकता है, सीयूईटी या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दिया हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस का एग्जाम दिया हो, जैसे एमएच सेट है, स्लैट है, सीयूईटी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मिल जाते हैं उन्हें, जैसे जीएलसी है या कोई भी बड़ा कॉलेज है ऐसा जो रिप्यूटेड है, तो वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। अब दे डोंट वांट टू रिस्क देयर सीट्स, तो वो वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं। अब एनएलयू की सीट हो सकता है वो एलिजिबल हो जाए 4th या 5th लिस्ट तक, बट वो एलिजिबिलिटी होने के बाद भी वो सीट वेकेंट जा सकती है। दूसरा कुछ ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, कभी कभार बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि हमें टियर 3 एनएलयू से बेटर लगता है कि हम किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, जैसे कि एमिटी हो गया, ओपी जिंदल हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे हमारे पास में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनकी एजुकेशन जो है वो एक्सेलेंट है, पार नॉर्मल है हम कह सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे पास में जिनकी जो स्टडी का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बच्चों को यूजुअली ये हम सजेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप टियर 3 एनएलयू से बेटर चूज करिए कि प्राइवेट कॉलेजेस ले लीजिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियोज भी रहते हैं जहाँ पर बच्चा स्ट्रीम चेंज करने की सोचता है, या फिर उसको ये रियलाइज होता है शायद वो क्लैट के लिए या लॉ के लिए बना ही नहीं है। कभी कभार बच्चे अपनी स्ट्रीम चेंज करने की जगह वो क्या करते हैं कि वो पहले 3 इयर्स का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, डीयू से, बीएचयू से, कोई भी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद वो 3 इयर्स के लॉ के लिए प्रिपेयर करना बेटर ऑप्शन समझते हैं आफ्टर गिविंग क्लैट। तो यहाँ पर कॉलेज लाइफ भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो लोग अच्छे से, और फिर उसके बाद एलएलबी में भी इवेंचुअली एंड अप हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इन वेरियस रीजंस की वजह से कुछ सीट्स को छोड़ देते हैं जो कि एनएलयूज में वेकेंट रह जाती हैं। अब आप का क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये सीट्स अगर वेकेंट रह जाती हैं तो हम इनमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सैडली एक शॉर्टकट जो आपको दिखता है ना कि कंसोर्शियम हर जगह की सीट्स और मैट्रिक्स आपको दे देता है, वेकेंट सीट्स का मैट्रिक्स ऐसे नहीं आता है। तो व्हाट यू यूजुअली डू इज कि आप हर कॉलेज के, तो जैसे आपको एनएलयू बैंगलोर या जोधपुर, अगर आपको कोई भी एनएलयू देखना है तो आप हर उस एनएलयू की वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे क्या कोई वेकेंट सीट बची है। अब उस वैकेंसी को रिफ्लेक्ट होने में यूजुअली टाइम लगता है, फर्स्ट सेकंड लिस्ट के बाद वो वैकेंसी रिफ्लेक्ट होना शुरू होती है कि प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो मेरा ओपिनियन और मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप ये कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस बना लीजिए कि हर लिस्ट के बाद आपने वो वैकेंसी स्टेटस चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बैठे रहेंगे। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस एंड फीस जो रिक्वायर्ड है वो एक तरफ करके रख दें, सो दैट लास्ट मिनट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। इसी के साथ में आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।